सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। कल के पाठ से पूछना है कुछ? कल क्या प्रसंग चल रहा था, कौन बताएंगे? जो ऊंचे स्वर में गाया जाता है ओम, उद्गीत जिसे कहते हैं, उसका व्याख्यान कर रहे थे। जो प्रथम प्रपाठक के प्रथम खंड में पूरे इसी के बारे में चर्चा चली थी कि जो जानते हैं इस महात्म्य को तो वो हर जगह आते जाते या फोन उठाते समय भी ओम ही बोलेंगे, आना है तो भी ओम ही बोलेंगे। तो इसी की महिमा का कल व्याख्यान हुआ था। अच्छा, तो मतलब आप फोन उठाते समय भी ओम बोलते हो, तो महात्मा को ध्यान में रख के बोलते हो कि वो बोल दिया कि अपने यहाँ ओम बोलना है इसलिए ओम बोलते हैं? महात्मा को तो ध्यान में रखते ही कि ओम परम पिता ध्यान में रख के बोलते हो। हाँ जी, नारायण जी। ओम दीदी, प्रथम मंत्र में तो पहले बताया कि जो हम उच्च स्वर से उद्गीत का उच्चारण करते हैं, फिर उन्होंने बताया उद्गीत का उच्चारण क्या? उद्गीत का मतलब ही ऊंचा उच्चारण है, ऊंचा उच्चारण करते हैं। उच्चै गीयते इति उद्गीत। फिर उन्होंने प्रकृति को आधार बना करके ऐसे बताया कि ये जो सारे भूत हैं, इनका जो रस है, इनका जो सार है, वो पृथ्वी है। और पृथ्वी का बीच में कहाँ आप भूतों पे पहुंच गए? क्या या तो शुरू से बताओ। इन्होंने बताया ना कि भूतों तो बीच का वाला पकड़ लिया आपने। तो दूसरे मंत्र में ना इन्होंने कहा कि जो भूत हैं, इन भूतों का रस पृथ्वी है, और पृथ्वी का रस पानी है, जल है, जलों का रस वनस्पतियां, पेड़ पौधे हैं, औषधियां हैं। और औषधि और वनस्पति में अंतर है। और जो औषधियां हैं उनका रस मनुष्य है, मनुष्य का रस वाणी है, और वाणी का जो रस है वो ऋचाएं हैं, और ऋचाओं का रस वो ओम है। ऋचा, ऋक का मतलब क्या है? वहाँ पे क्या बताया था? वाणी का रस ऋक है ऐसे बताया, तो ऋक मतलब क्या? ऋक मतलब साम यजु, और ऋक साम यजु। ऋक का मतलब ऋक यजु साम थोड़ी बताया था मैंने। ऋक का मतलब क्या बताया था? ज्ञान। वाणी तो आ गया पहले, पुरुष का रस है वाणी तो, और वाणी का रस है ऋक। ऋक मतलब क्या? ज्ञान। और इसके बाद फिर वाणी कब सारगर्भित होती है? जब उसमें श्रद्धा, जब ज्ञान युक्त होती है, श्रद्धा नहीं। जैसे उन्होंने कहा था ना स्वामी विवेकानंद जी ने महर्षि दयानंद जी को, बोले पहले ये जो पहले अभी तक पढ़ा है इसको उसमें यमुना में बहा के आओ, तब पढ़ाऊंगा आगे। तो आपसे भी ये अपेक्षा की जाती है कि पहले वाला जो मिक्सर है उसको, यहाँ तो गंगा है पास में, गंगा में डालो, और फिर ऋषि जैसे बताते हैं उस ट्रैक से इधर उधर मत जाओ। ऋक का रस क्या है? रस बता रहे थे ना आप जी। ऋक का रस फिर ओम है ऐसा बताया। गलत। ऋक का या साम है, साम का फिर ओम। श्याम, श्याम नहीं है, साम। साम मतलब क्या? साम मतलब ईश्वर की जो उपासना है, जो उसके फिर कर दिया ना गलत। भक्ति पूर्वक जब हम उसका गान करते हैं, उसके महात्म का। साम का अर्थ क्या बताया था? कौन बताएगा? चिंतन तो किया है आपने, लेकिन थोड़ा थोड़ा उसमें मिक्स कर दिया, मिक्स नहीं करना। तो ऋक का रस क्या है, इससे आगे बता दो आप।
ऋक का रस साम है, साम का अर्थ है भक्ति बताया गया। हाँ, ऋक का अर्थ ज्ञान बताया था, साम का अर्थ भक्ति बताया था। त्रयी विद्या है ना, तो ज्ञान कर्म उपासना या ज्ञान कर्म भक्ति, 3 विषय आते हैं त्रयी विद्या में। तो ऋग्वेद का विषय है ज्ञान, यजुर्वेद का विषय है कर्मकांड, साम का विषय है भक्ति या उपासना। तो भक्त मतलब क्या? जो साम की ऋचाएं गाता रहे वो। भक्ति का मतलब क्या है? मतलब हम जो भी ज्ञान प्राप्त करें, हैं? जो पहले ज्ञान बताया है ऋचा, वो ज्ञान भक्ति पूर्वक यानी श्रद्धा पूर्वक प्राप्त करें। यानी श्रद्धा नहीं होगी तो ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। और भी कुछ बताया था? ठीक है, आप बता रहे हो, ठीक है। और भी कुछ बताया था मैंने कल? भक्त का ये अर्थ है कि गुरु जैसे बन जाना। गुरु जैसे नहीं, उसके जैसे बन जाना, ये बोलो। जिसका भी भक्त है जी, गुरु का भक्त है तो गुरु जैसा बनेगा, भगवान का भक्त है तो भगवान जैसे बनेगा, माँ का भक्त है तो माँ के जैसा बनेगा, पिता का भक्त है तो पिता जैसे बनेगा। भक्त का अर्थ मैंने बताया था वैसा हो जाना, वो भक्ति है। उसका पार्ट बन जाना, उसका एक भाग बन जाना, वो भक्त है। गुरु तो ज्ञान की भी समाप्ति किस में होगी? भक्ति में। ज्ञान तो है और वैसा आचरण करता नहीं है, तो फिर वो ज्ञान कैसा हो जाएगा? सूचना मात्र भी होगा और वो विष का काम करेगा, फिर अमृत का काम नहीं करेगा, डुबोने का काम करेगा फिर। तो ज्ञान की पूर्णता है भक्ति में, वैसा हो जाने में। भक्ति मतलब वैसा हो जाना। तो ऋक का रस बताया साम, साम का भी रस क्या है? साम का भी रस ओमकार है। हाँ, क्योंकि भक्ति का भी रस क्या है? ओंकार। सार, भक्त का भी आश्रय, सार, रस, हेतु, तो वो क्या है? रसानाम रसतम, ऐसे आया था ना। रसों में वो ओंकार जो है, उद्गीत जो है, वो क्या है? सर्वोत्तम रस है, सर्वोत्कृष्ट रस है, सार है वो, ये बताया था। और क्या बताया था प्रथम खंड में? ये तो एक पहले ही मंत्र में बता दिया। आगे क्या बताया था? इसमें तो 12-13 मंत्र थे ना, पहले वाले में तो, प्रथम खंड में तो 10 थे। 10वें मंत्र में ये बताया गया कि जो ईश्वर का नाम ओमकार है, उसको जो जानते हैं और जो नहीं जानते हैं, जो जानी और अज्ञानी है, हाँ, दोनों ही उसकी उपासना करते हैं, उसका नाम लेते हैं। तो जो उस ओमकार को जानते हुए, उस विद्या को जानते हुए उसकी उपासना करता है, वो यानी पराक्रमी, उत्साही और वीरशाली बनता है। हाँ, ये थी इम्पोर्टेंट बात। जो ज्ञान पूर्वक आचरण करेगा, उसके उस आचरण, उसका ही वो आचरण जो है वो क्या होगा? वीरशाली होगा। माने सर्वोपरि लाभ उसका, उस क्रिया का उसी व्यक्ति को मिलेगा जिसका उसके उस क्रिया के बारे में स्पष्ट ज्ञान है, पूर्ण ज्ञान है। पूर्ण ज्ञान नहीं है तो फिर अधूरा लाभ होगा, अधूरा परिणाम मिलेगा। और फिर व्यक्ति क्या करेगा? फिर व्यक्ति शास्त्र को ही ब्लेम करने लगेगा कि हमने ऐसे किया था लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं हमारे जीवन में। तो हमारे जीवन में ऐसा नहीं हुआ, इसका मतलब है कि हमने उसको ज्ञान पूर्वक आचरण में नहीं लाया, उसका हमें पूरा पूरा लाभ नहीं पता था, आधा अधूरा पता था, आधा अधूरा ही आचरण में लाया, इसलिए लाभ भी आधा अधूरा ही हुआ। तो इसलिए इन्होंने कहा था कि ज्ञान पूर्वक करने से वो कैसा होता है परिणाम? वीर्यवत्तरम भवति। श्रद्धया उपनिषदा विद्यया यह करोति तदेव वीर्यवत्तरम भवति इति। उसी की क्रियाएं कैसी होती हैं? बलशाली होती हैं, अधिक फलप्रद होती हैं। तो ये कल इन्होंने ओंकार की महिमा बताई। अब उसको पिंड में और ब्रह्मांड में
दोनों में घटाएंगे दूसरे प्रपाठक में। तो कल जैसे इन्होंने बताया था, पिंड में प्राण और ब्रह्मांड में सूर्य उसका प्रतिनिधि है। ऋषि को जब किसी विषय का वर्णन करना होता है, किसी विषय के बारे में बताना होता है, तब वो केवल उस विषय को फोकस करता है। उस विषय की महिमा बताने के लिए वो इधर उधर नहीं जाता है। तो इसका ये अभिप्राय नहीं है कि वो और बाकी चीज़ों का अवहेलना करते हैं या उपेक्षा करते हैं, ऐसा नहीं है। जैसे कल इन्होंने बताया था कि मनुष्य का भी रस क्या है, वाक। इनको वाणी की महिमा बतानी थी। इसका मतलब ये नहीं है कि ये प्राण की उपेक्षा कर रहे हैं या चक्षु इंद्रिय घ्राण श्रोत्र की उपेक्षा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। इनको जिस समय जो बात बतानी होती है उसको ये केंद्र में रखते हैं केवल। तो आज इनको बताना है प्राण के बारे में और ब्रह्मांड में सूर्य के बारे में, क्योंकि इस शरीर का जो जीवन यात्रा है वो चलती है प्राण से, और बाहर की सृष्टि की जो जीवन यात्रा चलती है वो चलती है सूर्य से, उसके बिना नहीं चल सकती है। तो फिर आप कहोगे कि जी वायु के बिना कैसे चलेगा बाहर का? तो वायु तो वृक्षों से चलती है ना, मतलब उनकी सहायता से चलती है वायु। तो वृक्ष नहीं हो तो, और सूर्य नहीं होगा तो वृक्ष भी नहीं होंगे। तो ये सारी सृष्टि फिर किसके अंत में जाके किसके आश्रय से चल रही है? मतलब ये पृथ्वी सूर्य की। तो सूर्य को ही प्रतिनिधि मान लिया। ऐसे ही यहाँ पर हार्ट की भी अपनी महिमा है, लीवर की, किडनी की, लेकिन वो सारे भी तभी चलेंगे जब उनमें प्राण चल रहा है। प्राण नहीं है तो फिर कभी कभी ऐसे होता है कि सारे ऑर्गन्स अच्छे थे, कुछ उसमें नहीं आई थी खराबी, कोई बीमारी भी नहीं थी, लेकिन प्राण यदि निकल गया तो फिर वो काम नहीं कर पाएंगे। तो प्राण को सबसे महत्वपूर्ण आना है यहाँ पे। तो अब ये बता रहे हैं, आज बोल भी लीजिए, कल आपने बोला नहीं था। देवासुरा हवई यत्र संयेतिर उभये प्राजापत्याः तद्ध देवा उदगीथम आजफ्रु अनेन एतान अभिभविष्याम इति। देवा असुरा है वही यत्र संयेतिर, कह रहे हैं देव और असुर इनका युद्ध हुआ। संयेतिर माने युद्ध हुआ। उभये प्राजापत्याः, और ये दोनों ही क्या हैं? प्रजापति की संतानें हैं, दोनों ही प्रजापति के पुत्र हैं, देव भी और असुर भी। तद्ध, तो जब युद्ध हुआ तो तद्ध देवा उद्गीथम आजफ्रुः, तो उस युद्ध में देवताओं ने किसका सहारा लिया? उद्गीथ का। जिसको जो रक्षक लगता है वो उसका सहारा लेता है। तो जिसको हथियार आदि रक्षक लगते हैं तो वो हथियार आदि अपनाता है। जिसको ईश्वर सहायक लगता है वो ईश्वर की शरण में जाता है। तो इनको ओंकार ही देवताओं को अपना रक्षक दिखाई दिया, तो इसलिए इन्होंने उद्गीथम आजफ्रु, उद्गीथ को अपनाया, उसकी शरण में गए। उनको लगा अनेन एतान अभिभविष्याम इति, इस ओंकार के द्वारा ही हम इनको पराजित कर सकते हैं। तो ये जो देव और असुर हैं ये कहीं बाहर हैं ऐसा नहीं है, ये हमारे अंदर ही होते हैं, बाहर भी होते हैं। और जो बाहर है, जो ब्रह्मांड में है, वो सब पिंड में भी है, तो वो अंदर भी हैं। जिनमें दैवी गुण संपदा होती है, जो दिव्य प्रकृति वाले हैं, उनके सामने जब कोई प्रतिकूलता आती है तो वो किसकी शरण लेते हैं? ईश्वर की। और जो असुर हैं वो किसकी शरण लेते हैं? वो ईश्वर से अतिरिक्त शरण लेते हैं। जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं ना, वो सोचते हैं कि अच्छा इन्होंने हमारा नुकसान किया है इसलिए हम भी इनका नुकसान करेंगे। मान लो किसी व्यक्ति ने किसी का कोई नुकसान किया, या नुकसान किया भी नहीं, उसको लगा ऐसे कि इस व्यक्ति ने मेरे को तंग किया, इस व्यक्ति ने मेरे को हर्ट किया, इस व्यक्ति ने मेरे अपमान किया, इस व्यक्ति ने मेरे को धमकाया, तो अब मैं क्या करूँगा?
इसके कोई कोई पॉइंट उठा करके और किसी ऐसी जगह में इन्फॉर्मेशन दे के आऊँगा जहाँ फिर इनकी भी ट्राई ली जाए, इनके भी कान मरोड़े जाएं। तो फिर वो उसके छिद्रान्वेषण कर करके कुछ ठीक पॉइंट होते हैं, कुछ गलत होते हैं, फिर उनको अपने ढंग से ट्विस्ट करते हैं, थोड़ा उसमें फिर छौंक लगाते हैं, जीरा मिर्च मसाला डालते हैं और फिर वो अच्छी सी डिश तैयार करके फिर वहाँ पेश करके आते हैं। तो ये कैसी प्रवृत्ति है? आसुरी प्रवृत्ति है कि मैं इस व्यक्ति की छवि को डाउन करके अपना मकसद पूरा करूँगा। तो ये तो असुरों का है कि जहाँ जहाँ ये जाएंगे ना, जो जो करेंगे, कुछ कुछ काम करेंगे, वहाँ कुछ कुछ दोष निकाल करके इनका कर देते हैं काम। और जो देव होते हैं वो क्या करते हैं? भाई मेरा तो साक्षी ईश्वर है ना, तो उसने आज तक भी मेरी रक्षा की है और आगे भी करेगा। तो जब तक उसकी दृष्टि में मैं अच्छा हूँ तब तक मुझे किसी का और का भय है नहीं और किसी दूसरे की शरण लेने की आवश्यकता भी नहीं है। तो वो अपने निर्भय होकर के अपनी मस्ती में सदाचरण करते रहते हैं और ईश्वर की शरण में रहते हैं वो। तो इन्होंने, देवताओं ने किसकी शरण ली? ओंकार की, उद्गीत की शरण ली, उन्होंने ईश्वर की शरण ली। तो जो दैवी प्रकृति के लोग हैं वो कहते हैं कि मेरे को अगर किसी व्यक्ति को हराना भी है, पराजित भी करना है, तो मैं किससे पराजित करूंगा? अपनी दिव्यता से, अपने तप से, अपने पुरुषार्थ से, अपनी सेवा से, अपनी प्रामाणिकता से, अपनी सद्भावना से। जीतो जुल्म, वाक्य पूरा करो, जीतो जुल्म सहन शक्ति से। जुल्म को कैसे जीता जाता है? सुना नहीं आपने प्रार्थना? ऐसे इस संसार को जीतो, काम बलि जीतो संयम से, क्रोध को दया विचार से जीतो। ऐसे इस संसार को जीतो। संसार को जीतना है तो बदी को बदी से नहीं जीता जाता है, जुल्म को जुल्म से नहीं जीता जा सकता है, बढ़ जाएगा वो। एक वो करेगा, एक आप करोगे, फिर एक वो करेगा, फिर एक आप करोगे। इसलिए जुल्म को कैसे जीता महापुरुषों ने? प्रहलाद भक्त के पिता जुल्म करते गए, करते ही गए, करते ही गए। उन्होंने कैसे जीता उसको? सहन शक्ति से। वो अपनी पावर को बढ़ाते गए, वो अपने जुल्मों को बढ़ाते गए, वो अपनी सहन शक्ति को बढ़ाते गए। प्रभावित नहीं होने दिया अपने आप को उनके जुल्मों से। और जुल्म के बदले वो भी टेढ़े चलने लग जाते तो फिर दोनों बराबर, फिर काहे के भक्त। तो वो तो असुर पहले ही था, हिरण्यकश्यप तो ये तो भक्त था, तो इसको फिर अपना परिचय कैसे देना पड़ेगा? उससे उल्टा करके देना पड़ेगा ना। तो ये जो देवों की प्रकृति होती है वो हमेशा किसकी शरण में जाते हैं? अच्छाई की शरण में। उद्गीत की शरण मतलब जितने भी सद्गुण हैं वो सब ईश्वर का प्रतिनिधित्व करते हैं। सत्य, अहिंसा, प्रेम, करुणा, क्षमा, सेवा, ये सारे किसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? ईश्वर का। वो ही शरण है। त्वमेव शरणम मम, भक्त ऐसे बोलता है, अन्यथा शरणम नास्ति। तुझसे अतिरिक्त और कोई चीज मेरी शरण नहीं हो सकती है, आप ही मेरी शरण हैं। अशरण के शरण आप ही हैं। और उनकी फिर रक्षा होती है। जो सच्चाई से ईश्वर की शरण लेते हैं और जो सच्चाई से अपने अंदर से कुटिलता जटिलता को हटा देते हैं, उनकी फिर बहुत बड़ी रक्षा हो जाती है। क्योंकि बड़े आदमी का तो फिर परिणाम भी बड़ा ही होता है ना, उसका दंड भी महान होता है और उसकी कृपा भी महान होती है। तो उसकी कृपा पल में पता नहीं क्या से क्या कर देती है। जो एक पल पहले सब एक एक बूंद के लिए प्यासे मर रहे थे, वो 1 घंटे के बाद तो सारी पृथ्वी को जल से आप्लावित कर सकता है, इतनी शक्ति है उसमें। एक व्यक्ति को आज तक जो सब मिलकर के इतना कष्ट दे रहे थे,
और उसकी एक क्षण की कृपा उस रंक को राजा बना देती है। लेकिन तब तक इस व्यक्ति को धैर्य रखना पड़ता है, तब तक इसको अग्नि परीक्षा पास करनी होती है। तो इसलिए इनको पूरा विश्वास होता है देवों को कि हमारी कभी भी हार नहीं हो सकती है ईश्वर की शरण में, इसलिए ये उसी की शरण लेते हैं और दूसरी चीजों की शरण नहीं लेते हैं। कृष्ण ने कहा मैं लड़ूंगा नहीं, अर्जुन ने कहा आप बेशक ना लड़ें, आप खाली बैठे रहें, लेकिन मुझे आप ही चाहिए। और दुर्योधन को लगा कि इसका करना क्या है, जो लड़ेगा भी नहीं, शस्त्र उठाएगा नहीं, तो मुझे तो युद्ध करना है, तो सेना चाहिए। तो उसको लग रहा था कि अर्जुन कितना महामूर्ख है, चांस मिलने के बाद भी, अर्जुन छोटा था ना, तो भगवान कृष्ण ने कहा कि पहले अर्जुन को चांस दो भाई, इसको दो, ये क्या मांगता है, एक तरफ मेरी अक्षौहिणी सेना और एक तरफ मैं, और वो भी निहत्था, वो भी युद्ध नहीं करूंगा, शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो उसको अंदर से लग रहा था कि ये निकम्मा कहीं सेना ना मांग ले। उसने कहा मुझे सेना नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए। तो वो बड़ा अंदर से प्रसन्न हुआ कि कितना बेवकूफ, एक चांस मिला था वो भी खो दिया। इसका करेगा क्या ये युद्ध में, शस्त्र उठाएगा नहीं, युद्ध करेगा नहीं, तो ठीक है हारे पड़े हैं। ऐसा ही होता है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। दुर्योधन अर्जुन को कह रहा है कि इसकी बुद्धि विपरीत हो गई है। ऐसे असुर प्रकृति के लोगों को भी लगता है, लेकिन जो दैवी प्रकृति के लोग होते हैं वो केवल तात्कालिक लाभ नहीं देखते हैं। आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं वो तात्कालिक लाभ देखते हैं। इस समय मुझे किसके साथ मित्रता करने से लाभ होगा, तो उसके साथ मित्रता कर लेते हैं, और दूसरे की फिर वो निंदा, चुगली, क्रिटिसाइज और उसके बारे में कुछ का कुछ बोलते रहते हैं। फिर वो थोड़े दिन में उसको भी डुबोते हैं, खुद भी डूब जाते हैं, क्योंकि असत्य कभी भी विजय को प्राप्त नहीं हो सकता है। गलत तरीके से चलने वाला व्यक्ति कभी सक्सेस नहीं हो सकता है जीवन में। तो थोड़े दिन के बाद फिर दोनों डूबे, गुरु और चेला। उस सत्य पे चलने वाले को सताया जा सकता है, हराया नहीं जा सकता है। तो बड़ी गहरी बात कही है इसमें इन्होंने। देवा असुरा है वह यत्र संयतिर उभय प्रजापत्य है, दोनों ही प्रजापति की संतान है, दोनों हम आत्माओं की ही शक्ति हैं। अच्छाई भी हमारी ही शक्ति है, बुराई भी हमारी ही शक्ति है। देखना यह है कि हमें प्रयोग कौन से का करना है, कौन से को बढ़ाना है, कौन से को घटाना है। तो दोनों हमारी ही शक्तियां हैं। तद देवा उद्गीतम आजफ्रू, तो इन देवाओं ने उसमें से उद्गीत को अपना लिया। ये तो समझाने के लिए होते हैं ना दृष्टांत तो, और युद्ध तो निरंतर चल रहा है हमारे अंदर, देव असुर संग्राम तो निरंतर चलता है। तो एक बार मन करता है कि इनको बता देना चाहिए, ये कुछ ज़्यादा ही शाणे बन रहे हैं अपने आप में, तो हमें भी पता है ये क्या क्या कर रहे हैं। फिर कहता है कि नहीं, इससे फ़ायदा क्या होगा। अगला व्यक्ति और उसमें एक कदम आगे बढ़ेगा, फिर मुझे 2 कदम बढ़ाने पड़ेंगे, फ़ायदा क्या है। वो अपनी राह चलता रहे जहाँ उसको पहुँचना है, लेकिन मुझे वहाँ कदम नहीं बढ़ाना है। तो ऐसा सोच के ये देव हैं, ये उद्गीतम आजफ्रू अनेन एतान अभिभविष्यामा, उनको लगा कि हम अपनी दिव्यता से इन असुरों को अभिभव कर सकते हैं, इनको पराजित कर सकते हैं। तो देवों ने क्या किया, बोलिए मंत्र बोलिए। ते है नासिक्यम प्राणम उद्गीतम उपासां चक्रिरे तम असुराः पापमना विविधुः तस्मात् तेनोभयं जिघ्रति सुरभि च दुर्गंधि च पापमना ही एष विद्धः। तो इन देवों ने क्या किया, ते है नासिक्यम प्राणम उद्गीतम उपासां चक्रिरे, जो नासिका में स्थित जो प्राण है उसको ही उन्होंने उद्गीत का प्रतिनिधि मान लिया कि हम तो इसकी ही ब्रह्म मान करके उपासना करेंगे, जो नासिका में स्थित प्राण है। तो ते है नासिक्यम प्राणम उद्गीतम उपासां चक्रिरे, उन्होंने नासिका में स्थित जो प्राण है उसको उद्गीत समझ करके उसकी उपासना शुरू कर दी।
तम है असुराहा पाप मना विविधुः, और वो नासिका में स्थित जो प्राण था उस प्राण को इन देवों ने क्या किया, पाप से आसक्त कर दिया, उसमें थोड़ा सा पाप मिला दिया। जैसे वो भरा होता है ना, स्वामी जी कई बार उदाहरण देते हैं, एक बड़ा सा कढ़ा उसका दूध का, और कोई कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं कि वो छाछ में ऐसे उंगलियां डुबो के और धीरे से उसके पास से जाएंगे और ऐसे कर देंगे, बस छींटा मार देंगे छाछ का, तो सारा दूध का क्या बन जाएगा, दही बन जाएगा, फट जाएगा सारा। तो इन देवों ने क्या किया, नासिका वाले प्राण में थोड़ा सा पाप डाल दिया। वो उसकी पूजा कर रहे थे ब्रह्म समझ करके, तो देवों ने उसको पाप से युक्त कर दिया। तम है असुरा पाप मना विविधुः, उस नासिका में स्थित प्राण को असुरों ने पाप से विविधु बींध दिया। बींध दिया मतलब उसमें थोड़ा पाप मिक्स कर दिया। तस्मात् तेन उभयम जिघ्रति, इसलिए ये जो नासिका में प्राण है ये कैसा हो गया, दोनों प्रकार का हो गया, पापात्मक भी हो गया, पुण्यात्मक भी हो गया। तो इसलिए उभयम जिघ्रति, दोनों को सूंघता है वो। सुरभि च दुर्गंधिम च, अच्छी गंध को भी सूंघता है, दुर्गंध को भी सूंघता है, दोनों को सूंघता है। क्योंकि पाप मना ही एष विद्ध है, क्योंकि ये पाप से बिंधा हुआ है ये प्राण, क्योंकि उसमें पाप मिला हुआ है, अच्छाई बुराई दोनों उसमें मिक्स हो गई, तो इसलिए अच्छा भी सूंघ लेता है, बुरा भी सूंघ लेता है, दोनों सूंघ लेता है ये। तो फिर देवों ने उसको छोड़ा, वहां से भागे देव। तो फिर कहाँ गए, अथः वाचम उद्गीतम उपासां चक्रिरे ताम्ह असुरा पाप मना विविधुः तस्मात् तयो उभयं वदति सत्यं च अनृतं च पाप मना ही एषा विद्धा। अतः इसके बाद वाचम उद्गीतम, वाणी को ही उद्गीत समझ करके देवों ने उपासन चक्रिरे, उसकी उपासना की कि हम वाणी के उपासक हैं। ताम है असुरा पाप मना विविधु, उस वाणी को भी असुरों ने पाप युक्त कर दिया, उसमें भी पाप को मिला दिया। तस्मात् तया उभयम वदति, इसलिए ये वाणी दोनों बोलती है। सत्यम च अनृतम च, सत्य भी बोलती है, झूठ भी बोलती है। क्यों बोलती है, पाप मना ही ऐशा विद्धा, क्योंकि वो पाप से बिंधी हुई है, पाप से मिली हुई, पाप युक्त है, उसको असुरों ने पाप युक्त कर दिया। तो मतलब जहां जहां ये दोनों मिक्सअप होंगे, देवत्व असुरत्व, ये अपना समझाने का ढंग है। जैसे वहां पर स्थिति योग दर्शन में इसको क्या समझाया, विक्षिप्त अवस्था। ये व्यक्ति अच्छा भी सोच लेता है, फिर उसको ब्रेक करके बुरा भी सोच लेता है, फिर बुरे को भी हटा के अच्छा भी सोच लेता है। तो ये सब मिली जुली प्रकृति हो गई। तो ऐसे ही ये इंद्रियां भी कैसी हो गई, मिली जुली स्थिति हो गई, देवों के प्रभाव में भी आ गई और असुरों के प्रभाव में भी आ गई। इसलिए कभी कभी ये दैवी आचरण करती हैं, कभी कभी आसुरी आचरण करती हैं। तो ये वाणी जो है वो पाप से युक्त होने के कारण सत्य भी बोलती है, अनृत भी बोलती है। आगे, अथः चक्षु उद्गीतम उपासां चक्रिरे तद्ध असुराः पापमना विविधुः तस्मात् तेन उभयं पश्यति दर्शनीयं च अदर्शनीयं च पापमना ही एतत् विद्धम। फिर देवों ने चक्षु को उद्गीत मान करके चक्षु की उपासना की। तो तद असुरा पापमना विविधुः, उस चक्षु को भी इन असुरों ने पाप से युक्त कर दिया, उसमें भी पाप मिला दिया। तस्मात् तेन उभयं पश्यति, इसलिए चक्षु से ये दोनों देखता है।